अस्सलाम वालेकुम जी। इंसर्ट टैब हम कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे पिक्चर्स कैसे लेके आते हैं और शेप्स वगैरह आइकन्स वगैरह। तो ग्राफिक्स के बारे में कुछ देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमने लास्ट टाइम टेबल किया था तो हमारे पास दो टैब्स टेबल डिज़ाइन और लेआउट अलग से आई थी। इसी तरह से जब हम कोई ग्राफिक लेते हैं तो उसकी भी अलग से जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेशक ये बॉक्स ले लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इस शेप का एक फॉर्मेट हमारे पास अलग से ओपन हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि हम एक दफ़ा इनमें से करेंगे और वही बातें हमें बार बार जो है वो मतलब करनी होंगी। मतलब वो हर सॉफ्टवेयर में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, सब में वो सेम होंगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो लिहाजा जो है आप एक जो चीज़ मैं करवाऊंगा तो वो मैं चीज़ें वो बार बार नहीं बताऊंगा, आप उनको सिर्फ एक दफ़ा नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये अलाइन है या ये रोटेट है तो ये सभी में सेम होगा, चाहे वो पिक्चर पे हो चाहे वो शेप पे हो। और ये जो अलाइन टेक्स्ट है ये मिडल टॉप बॉटम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेबल के अंदर भी आपको। तो चंद चीज़ें ऐसी होंगी। तो चलते हैं जी ये हम लेसन की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले पिक्चर्स है। पिक्चर्स में हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं। इसमें ये जो दूसरी चीज़ है ये 2021 में आई है, इससे पहले वाले ऑफिस में नहीं थी। पुराने ऑफिस में दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स आपको मिलता था। दिस डिवाइस आपके कंप्यूटर पे कोई पिक्चर पड़ी है उसको इसमें कैसे लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और जिस जगह आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आप या लोगो है या कोई फोटो है या कोई भी आपका डिज़ाइन है तो आप उसको अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेके आना चाहते हैं तो आप जो है उस पिक्चर्स को पहले लोकेट करेंगे कहाँ पर रखी हुई है। जैसे मैं ये ग्लोरिया जीन्स के फोल्डर में चला गया हूँ और मुझे यहाँ से चाहिए ये वाली पिक्चर, तो मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करूँगा। देखिए ये पिक्चर हमारे पास है। अब देखिए जैसे मैंने पिक्चर लेके आया हूँ ये पिक्चर का फॉर्मेट आ गया है हमारे पास एक नया टैब। और इस पिक्चर की सेटिंग में वही चीज़ें, कुछ चीज़ें तो वही हैं जो कि शेप ली थी आ रही थी, लाइन, रोटेट वगैरह। और कुछ चीज़ें हमारे पास सेपरेट होंगी, शेप वाली शेप के साथ होंगी, पिक्चर वाली पिक्चर के साथ होंगी। तो अब देखिए पिक्चर में एक तो ये स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स पे आप जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो अचानक से वही स्टाइल विद इन क्लिक्स आपको अप्लाई हो जाएगा। और इस स्टाइल को अगर आप खुद से बदलना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास प्रिंट लेआउट, पिक्चर लेआउट और इसके इफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और देखें ये मैंने इफेक्ट जैसे यूज़ किया इसके नीचे आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं। और पिक्चर का बॉर्डर जो है उसका कलर मैंने ये किया तो देखें वो कलर उसका बदल गया है। अब मैं देखिए ये कलर का बॉर्डर आपके सामने है। और इसी तरह से अगर इसी पिक्चर को मैं चेंज करना चाहूँ तो ये इसी स्टाइल के अंदर पिक्चर जो दूसरी होगी वो अप्लाई होके आ जाएगी। समटाइम्स आप पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, किसी स्टूडेंट के नेम था उसके आगे उसकी पिक्चर लगी हुई थी, नीचे ड्रेस था। अब पिक्चर वो किसी और स्टूडेंट की लग गई तो डिज़ाइन आपका अगर आप नए सिरे से इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर बिल्कुल नई आएगी। लेकिन अगर आप उसको यहाँ से चेंज रिप्लेस कर देंगे तो वो रिप्लेस होके आएगी। और कंप्रेस इमेज में इसका साइज कम हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। और रीसेट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी और पिक्चर जो है इसके ऊपर अब कोई स्टाइल भी अप्लाई नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर हम आए तो इसके कलर्स हैं, कलर्स करेक्शंस वगैरह हैं। और कलर्स के अलावा अगर आप उसको जो है मतलब ग्रे साइकिल या रीकलर करना चाहें, इस तरह की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर करेक्शंस आ जाती हैं कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह को बढ़ाना है। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर के बैकग्राउंड को रिमूव भी किया जा सकता है। जो आप फोटोशॉप पे जाके पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव करते थे वो उसकी भी किसी हद तक उस लेवल का तो बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक बेहतरी इस टूल में देखी गई है। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये एक पिक्चर है, चले हम ये वाली इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इस पिक्चर का एक बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो
उसने डिटेक्ट किया है, लेकिन ये थोड़ा सा एक पोर्शन डिटेक्ट नहीं हुआ और यहाँ से कुछ ज़्यादा हो गया। अगर इसको आप अप्लाई कर देंगे तो ये उसको जो है रिमूव कर देगा। अगर इसमें से कुछ एरिया ख़त्म करने हैं, ये माइनस का लेके ये वाला एरिया मैं कहता हूँ नहीं करना। देखें वो उसको प्लस से क्या है ले लेगा, ठीक है। और ये एरिया मुझे रिमूव करना है तो मैं ये माइनस पे क्लिक करके ये पेंसिल जो है यहाँ से यहाँ तक चला दूंगा, इस साइड पे भी आके। तो ये देखिए ये इसने यहाँ से उसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ कीप चेंजेस, तो देखिए ये ओहो इसने तो मेरा सर भी उड़ा दिया। तो बहरहाल बैकग्राउंड रिमूविंग में मैंने उसको गौर नहीं किया, सर का एरिया भी उसमें आ रहा था। तो उसको भी आपने यहाँ से जाके ये प्लस करके ऐड करवा लेना, फिर जाके ये पिक्चर जो है हमारी कीप चेंजेस में आएगी। और फिर आप इसको यहाँ से करेंगे क्रॉप। क्रॉप करने के बाद आप इसको इस तरह से क्रॉप कर लें और क्रॉप करने के बाद आप इसको क्लिक करें। तो अब आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे उस बैकग्राउंड से हट के यूज़ कर सकते हैं। बाकी रही सेटिंग्स की, तो पिक्चर्स की हमें एक तो साइज़ बदलना होता है, कलर करेक्शंस की जा सकती है, छोटी मोटी उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। और एक जो मैं ऑप्शन आपको एक बड़े आने नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा वो है ये रैप टेक्स्ट, ठीक है। पोजीशन तो आसान है, ये आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए पेज के टॉप पे चला गया, पिक्चर पेज के टॉप पे चली गई है यहाँ से, और पेज के टॉप पे आ गई है, ठीक है। और इसको अगर मैंने सेंटर में रखना है, देखिए पेज के सेंटर में आ गई है। और ये है पोजीशन। और अगर ये इसी के अंदर ये रैप टेक्स्ट आ रहा है, तो रैप टेक्स्ट जो है ना, मैं आपको ज़रा एडवांस लेवल पे करवाना चाहूँगा। इस पे अभी आपको इसकी पता नहीं चलना कि ये क्या है। तो ये आप शेप वाले जो लेसन होगा ना उसमें आप इसको कीजिएगा, फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम लेते हैं दूसरा मेथड, हमारा स्टॉक इमेजेस है। तो ये 2021 में है, बहुत सारी स्टॉक इमेजेस इसमें दी गई हैं। आप उसको जस्ट ऐसे क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर इमेज जो आपको चाहिए होती है, जिस तरह का आप टॉपिक चूज करके जिसके बारे में लिख रहे हैं या जिस तरह की डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस तरह की इमेजेस को आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और क्योंकि अब ये ग्राफिक फॉर्मेट में आ रही है तो इसके आप कलर्स भी यहाँ से बदल सकते हैं। देखें ये यहाँ से ये इसका कलर बदला है, और छोटी मोटी सी इसके अंदर शेडोज की चेंजेस और इसके स्टाइल भी उसी तरह से आप बदल सकते हैं। और इसको आप अनग्रुप कर सकते हैं, और अनग्रुप करने के बाद अब आप इसका ये लैपटॉप अलग उठा लें, ये तो आप इन चीज़ों को मतलब मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन सिर्फ 2021 ऑफिस में मिलेगी। और ये जो मैंने अब देखा ना, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये इकट्ठा सिलेक्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट लेसन में मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप इस टूल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। और अब मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ तो ये एक ग्रुप बन गया। तो ये है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। आप देखें, आप पहले वाले लेसन में मैंने आपको ये क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त तक हमने ऑब्जेक्ट्स नहीं किए थे। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पिक्चर फ्रॉम ऑनलाइन। तो ये इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए आपका। ये बिंग इसका जो सर्च इंजन है उस पर चला जाता है, वहां से इसको सर्च करके ले आता है। लाइक मैं यहाँ से कायदे आज़म की पिक्चर सर्च करना चाहता हूँ, तो एंटर किया तो देखते हैं क्या दिखाता है। देखें ये आ गई है हमारे सामने। मुझे ये पिक्चर लानी है तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये पिक्चर हमारे सामने है, इसको बॉर्डर मिला हुआ है और नीचे उस फोटो कहाँ से आया है उसका ऑथर वगैरह भी आ गया हमारे पास। ये शिफ्ट प्रेस करके आप इसका साइज कम करें। पिक्चर को हमेशा आप मतलब ना डायगोनली कोने इस कोने से आप खींचे। अगर आप इस कोने से इसका साइज बड़ा करेंगे या आप यहाँ से इसको कम करें तो वो उसका जो पिक्चर होगी उस रेशो से वो नहीं बदलेगा उसका साइज, और वो जो है पिक्चर खराब होने का खदशा होता है।
और इसका साइज यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ये 3.14 आ रहा है और इसका ये इंचेस में साइज आ रहा है। अगर मैं 3 इंचेस पे रखूं तो ये उसके मुताबिक उसने कर दिया। और ये एडवांस लेवल पे एक होता है, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो अगर ये ऑन रखेंगे तो फिर ये उसी रेशो से बदलता है। अदरवाइज देखें उसने ये तो 3 कर दिया, ये नहीं किया। तो अगर आप हमें इसको उसी रेशो से बदलना था तो अब इसको 3 किया तो ये देखें ये 2.13 खुद ब खुद हो गया। ओके, तो हमेशा पिक्चर्स का जब आप साइज बदलने लगे तो कोशिश करें एस्पेक्ट रेशो से उसको बदलने। लेकिन अगर आपको उसके एस्पेक्ट रेशो से नहीं बदलना फिर आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है ये थी पिक्चर लेके आनी यहाँ पे। अब अगली चीज़ है कि शेप्स को लेके आना यहाँ पे। और शेप्स को लेके आने के लिए आपके पास बहुत सारी शेप्स होती हैं। आप इन शेप्स को लाते हैं और उन शेप्स के कलर भी बदलते हैं और उन शेप्स के अंदर चेंजिंग भी करते हैं। ताकि मैंने जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप ली है और इसका मैं कलर यहाँ से ग्रीन कर रहा हूँ। और मोर कलर पे जाके आप ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं, मल्टी कलर जिसे हम कहते हैं। टेक्सचर्स को भी फिल करवाया जा सकता है और किसी पिक्चर को भी इसके अंदर फिल करवाया जा सकता है। तो मैं मोर कलर पे आके थोड़ा सा ग्रीन जो है उस ग्रीन को बदलना चाह रहा हूँ। तो ये ग्रीन लिया है मैंने और एक शेप मैंने और लिया है यहाँ से और मैंने इसको यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने एक पाकिस्तान का फ्लैग बना रहा हूँ जो कि आसानी से बन जाएगा। और उसमें मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी शेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ से एक स्टार ले लें और एक ले लें हिलाल मून का ये चांद आ गया हमारा। और इसको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचा और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको समझ आ गई कि पिक्चर को रोटेट भी किया जा सकता है, शेप्स को रोटेट भी किया जा सकता है। और इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, सिंपली आउटलाइन नन कर देते हैं, नो आउटलाइन इसकी। ठीक है, ये जो इसकी आउटलाइन होती है इनके बाहर की साइड पे जो कलर आ रहा था। अब मैं एक स्टार ले लेता हूँ, यहाँ से होगा यहीं पे अवेलेबल। और मैं यहाँ से स्टार भी ऐसे लेके यहाँ पर आ गया हूँ। स्टार को भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लगा दिया। और ये देखिए इसको मैंने कलर भी वाइट किया है और इसकी शेप को नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने बन चुका है। इस तरह के आप ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं, थोड़ी सी गाड़ी की शेप बना सकते हैं आप, कोई भी किसी किस्म की शेप भी बनाई जा सकती है। अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ करवाने लगा हूँ फिर शेप के अंदर ही मैं देखें 2 शेप्स ले रहा हूँ। एक ये शेप ली है और एक मैं इसके अंदर सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल का कलर हम कुछ और कर लेते हैं। आप देखें कि ये सर्कल कहीं पे पड़ा है और मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। मैं यहाँ से इनको ग्रुप भी कर सकता हूँ और इनको देखें अलाइन क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं आकर यह चीज़ बताने जा रहा हूँ। अलाइन सेंटर किया, देखें उसके सेंटर में आ गए। मिडल किया, उसके वर्टिकली मिडल में आ गया। अगर मैं टॉप करता हूँ ये टॉप पर चला जाएगा। ये वही अलाइनमेंट है जो हमने टेबल में पढ़ी थी। ये अलाइनमेंट 2 तरह की है, लेफ्ट सेंटर राइट आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और जो आपकी टॉप मिडल बॉटम है ये आपकी अलाइनमेंट है वर्टिकली। अच्छा, अब ये जो नीचे आ रहा है कि पेज के अलाइन के मुताबिक, ये तो था इन 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलाइन कर रहा था। ठीक, और ये सेंटर देखें पेज ये ऑब्जेक्ट के अंदर कर रहा था। अगर मैं इसको अलाइन टू पेज कर दूं और फिर मैं करूं मिडल तो देखिए ये पेज के मिडल में चली गई है। ठीक है, पेज के सेंटर में आ जाएगी। अगर इसको मैं अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रखूंगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द अलाइनमेंट चलती रहेगी। और एक चीज यहाँ पर और मैं आपको समझा दूं कि जैसे ये है, ये अभी इसके फ्रंट पे आ रहा है क्योंकि मैंने इसके बाद में लिया था। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लूं कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब देखिए ये इसके ऊपर आ रहा है, दायरा उसके पीछे जा रहा है, ये उसके पीछे आ रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट लेयर्स में हमारा काम हो रहा होता है। ये और लेयर है, ये और लेयर है, ये और लेयर है। अप्लाई किस पे होगा, जिस पे सिलेक्ट होगा, जो मैंने पहली बात की थी कि जैसे टेक्स्ट में था
अब इस लेयर को मुझे इसके बैक पे लेके जाना है, तो आप यहाँ पर आए और सेंड टू बैक कर दें या सेंड टू बैकवर्ड कर दें। एक बैकवर्ड करेंगे तो एक के पीछे जाएगा, बैक करेंगे तो सब के पीछे चला जाएगा। ठीक है, मुझे इसको सबसे पीछे नहीं करना था, मुझे सिर्फ बैकवर्ड पे करना था, तो मैंने बैकवर्ड किया। अगर मुझे इसको फ्रंट पे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट आ चुका है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, अलाइनमेंट और रोटेशन, रोटेट बाय 90 एंगल, देखें 90 एंगल पे रोटेट हो गया। इसी तरह से मैंने वर्टिकली 180 पे किया, उसको हॉरिजॉन्टल किया। ये वो चीजें हैं जो कि आपको एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, वर्ड में मिलेंगी, और ना सिर्फ इस पे मिलेंगी, जो आपने पिक्चर ली थी उस पे भी मिलेंगी। और जो आप शेप लेंगे या जिस तरह की भी शेप 3D मॉडल लेंगे, आइकन्स लेंगे, स्मार्ट और चार्ट लेंगे, सब पे ये चीजें मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। काम करने से आता है, सिर्फ देखने से नहीं आता। एक लेसन सुने, उसको अच्छी तरह से देखें और उसके बाद अगले लेसन की तरफ जाएं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द ही लेसन अपलोड होगा और उसको भी ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।